गुरुजी की बातों को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। उसका आने का उद्देश्य आशीर्वाद नहीं था। तुमने गुरुजी को रिश्वत देने की कोशिश की? अगर मंशा की शादी नहीं होगी ना तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। मंशा के पास दिया का सहारा है, हमारे पास क्या है? अगर तू चाहती है कि मैं शादी करूं तो पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी। हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। हमें किसकी कुंडली का तोड़ निकालना है? मंशा की। इस एपिसोड से आशा का किरदार ये अभिनेत्री निभाएंगी। अशोक, हाँ, मैं मंशा की कुंडली लाई हूँ, बाबा जी को दिखा दो ना। हाँ, दो। किसके लिए आए हो बेटे? हे भगवान, आपके सामने हर कोई अपने लिए, खुद के लिए मांगने आता है, पर कहते हैं ना, खुद से ज्यादा दूसरों के लिए मांगो तो आप उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हो। आज मैं रिया के लिए मांगने आई हूँ अपने घर की खुशियाँ, क्योंकि मेरे घर की खुशियाँ रिया की शादी से जुड़ी हुई है। अगर रिया ने शादी के लिए ना कर दी तो शादी का योग तो नहीं है। क्या नाम बताया? मंशा, यही है ना? जी। शादी का योग तो नहीं है, लेकिन योग बनाने का तोड़ है। कहते हैं प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है और वो मैं कर चुकी हूँ, और मैं अब कभी भी शादी के समझौते से नहीं बन सकती। रिया शादी ना करे ये मुझे मंजूर नहीं। भगवान, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है। कोई ऐसे लड़के की कुंडली जिसकी कुंडली में दीर्घायु हो, उससे मंशा की शादी करवा के उसके कुंडली के योग बदले जा सकते हैं। अशोक, हाँ। ये लो, मैं रोहित की कुंडली लाई हूँ। हाँ। इसमें दीर्घायु का योग है। बाबा जी, ऐसे क्या देख रहे हो भगवान? आपको मेरे घर की खुशियां लौटानी ही होगी। मंशा की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएंगी, क्योंकि इस लड़के की कुंडली में सिर्फ दीर्घायु ही नहीं, सभी गुण मिलते हैं। लेकिन क्या बाबा जी? लेकिन मंशा की शादी से पहले उसके हाथों से तुलसी विवाह करना होगा। बाबा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी मंशा की जिंदगी एक बार फिर से संवर जाएगी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए भगवान कि इस घर की खुशियां लौट आए और रिया शादी के लिए हाँ कर दे। मंशा, हाय। क्या बात है, तू इतनी खुश कैसे नजर आ रही है? मुझे मालूम था तू जानते हुए भी अनजान बनेगी और मुझे से पूछेगी। मैं क्या जानती हूँ? यही कि आज मेरी कनाडा वाली फ्रेंड की एंगेजमेंट है और तू मेरे साथ चल रही है, समझी? प्रिया, मैंने कल ही बता दिया था कि दिया को अकेले छोड़कर मैं नहीं आ सकती। तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही दिया को संभाल सकती है? मैंने ऐसा कहा, लेकिन रिया तू सोच ना। क्यों बहाने बनाती है? तुझे पता है ना तेरा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला।
मैं मम्मी से कह दूंगी, वो दिया की देखभाल करेंगी। नो मोर बक बक, चुपचाप तैयार हो जाओ। लेकिन रिया, हम ऐसे कैसे किसी की भी एंगेजमेंट में जा सकते हैं बिना माँ पापा की परमिशन लिए? परमिशन मैं ले लूंगी। आप प्लीज मुझ पर मेहरबानी कीजिए और तैयार हो जाइए। रिया ना, तू बहुत जिद्दी है और अपनी जिद से माँ पापा को राजी कर लेगी। हर बात के लिए जिद करना अच्छी बात नहीं है। अब तू मुझे बताएगी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, अच्छा बाबा, गुस्सा मत। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। दैट्स लाइक माय स्वीट हार्ट। आशा, ये बैठे बैठे क्या सोच रही हो? जाना है ना? चलो तैयार हो जाओ, उठो। मैं सोच रही थी कि हमने जो फैसला किया है वो गलत तो नहीं है ना? आशा, जो फैसला किसी की भलाई के लिए किया जाए ना, वो कभी गलत नहीं हो। फिर भी मुझे लगता है कि एक बार हमें और सोचना चाहिए। इस बारे में कितनी बार सोच चुके हैं हम। अब मेरे दिल में, दिमाग में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है। पर हमने जो सोचा है वैसा ही होगा ना? कोशिश करते हैं। कोशिश करने में हर्जी क्या है? और वैसे भी आशा, कोशिश के साथ नियत का होना जरूरी है। सही नियत के साथ की गई कोशिश हमेशा सफल होती है। आप सही कह रहे हैं। इस बारे में मैंने इतने सवाल किए हैं अपने आप को कि अब जवाब ही नहीं रहा। बस सवालों में उलझी हूं मैं। तुम फिक्र मत करो, सही वक्त पर सही चीज अपने आप हो जाती है। और फिर हमारे फैसले में भगवान की भी तो मर्जी है ना। चलो तैयार हो जाओ। मम्मी जी, हम लोग जो इतने दिनों से एक बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हम कल ही एक बच्चा घर ले आएंगे। आप लोगों का क्या कहना है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन कुछ दिनों के लिए रुक जाते तो अच्छा था। क्यों पापा? वो इसलिए बेटा कि अभी मंशा की शादी की बात चल रही है। शादी हो जाए उसके बाद हम सब मिलकर इस बात पर फैसला कर लेंगे। लेकिन पापा, मंशा की शादी का इस बात से क्या ताल्लुक? और वैसे भी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा बच्चा है। बेटे, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। बस एक बार मंशा की शादी हो जाए। एक मिनट आशा, बातों ही बातों में ख्याल आया कि तुम लोग दिया को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? देखो कविता, बेटा मंशा की शादी हो जाएगी, वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अगर तुम लोग दिया को अडॉप्ट कर लोगे तो घर का बच्चा घर में ही रहेगा ना। क्यों आशा? हाँ। नहीं पापा, मैं इस घर का बच्चा अडॉप्ट नहीं करूंगी। लेकिन बेटे, मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी मेरे बच्चे पे आके अपना हक जमाए। इसीलिए मैं बाहर से बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। नहीं बेटे, मंशा ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम उसे जानती हो ना? मैं जानती हूँ, और मैं मंशा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। और वैसे भी आजकल इस घर में तो लोगों को सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है, और वो है मंशा। लेकिन मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। हाँ ठीक है, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। अभी हम एक जरूरी काम से जा रहे थे। हम चाहते हैं कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। पापा, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। रही बात इनकी, तो आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। अगर कविता की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी घर में रहना चाहता हूँ। लगता है कि दोनों को बुरा लग गया। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। परिवार है, ऐसी बातें होती रहती है ना। अभी गुस्सा है, अभी ठीक हो जाएंगे। चलो तुम तैयार हो जाओ, देर हो रही है। चलो। काका,
हाँ बिटिया। काका माँ कहाँ है? वो बिटिया वो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ हैं? बिटिया ऐसा है ना वो अच्छा तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ काका, रिया मुझे लेने आने वाली थी, अब तक वो नहीं आई है। हेलो हेलो मंशा। अरे रिया कहाँ है तू? मैं कब से तैयार होकर तेरा इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी। मेरी फ्रेंड है ना जिसकी एंगेजमेंट है, वो चाहती थी कि मैं उसे तैयार करूँ, बस उसी में लगी हुई थी। मंशा एक रिक्वेस्ट है। क्या? प्लीज़, मैं शायद तुम्हें लेने ना आ सकूं, तुम होटल रॉयल पहुंच जाओगी प्लीज़। लेकिन रिया मैं कैसे? प्लीज़ मंशा मना मत करना प्लीज़। देखो बहुत दिनों बाद तो मैं इतनी खुश हूँ। हाँ ठीक है पापा, आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, सी यू। बाय। यस, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सुनिए तो। अरे सुनो। रिया, रिया, इतना अंधेरा क्यों है? ये सब क्या है रिया? रिया, कौन है? कौन कर रहा है ये सब? रोहित, शादी करोगी मुझसे? क्या? मैं पूछ रहा हूं, शादी करोगी मुझसे? ये सब क्या है? तो रिया ने मुझे ये सुनने के लिए बुलाया था। मंशा बेटा, मंशा बेटा, हमारे अरमान को तुम पूरा नहीं करोगे? बेटे, अपनी माँ की झोली में खुशियाँ नहीं डालोगी? कुदरत के फैसले के आगे किसी की नहीं चली, और शायद कुदरत का फैसला यही है कि तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। अपने लिए नहीं ना सही, पर दिया के बारे में तो सोचो। हाँ मंशा, हमारी खुशी के लिए, तेरी खुशी के लिए हाँ बोल दे। हम जानते हैं ये फैसला बिल्कुल सही है। बहुत खुश रहेगी मंशा, हाँ बोल दे ना प्लीज। मंशा बेटे प्लीज हाँ कर दे। हाँ कर दे मंशा।
क्या मेरी खुशी के लिए भी हाँ नहीं करेगी? रुको अशोक, मंशा बेटा, बेटा आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सबने कहा, मेरा यकीन मानो हमारा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाने का या तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हम सब अपनी अपनी जगह तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। कहते हैं ना बेटा कि इंसान का सबसे बड़ा दुख भी औलाद और सबसे बड़ा सुख भी औलाद, क्योंकि माँ बाप के सुख दुख औलाद के साथ जुड़े होते हैं। और बेटा हम तुम्हें ऐसी हालत में देख नहीं सकते, दुख होता है। लेकिन पापा, ये आपको किसने कह दिया कि मैं दुखी हूं? मैं तो खुश हूं। जिसके आप जैसे माँ बाप हो, वो दुखी कैसे हो सकता है? बेटा माँ बाप सहारा दे सकते हैं, पर हम सफर नहीं बन सकते। और जिंदगी गुजारने के लिए सहारे की नहीं, हम सफर की जरूरत होती है। और तुम्हारे सामने तो अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है बेटा। लेकिन पापा मैं... बेटी तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं काटी जाती। बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला किया है। प्लीज बेटे, शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज। नहीं माँ, मैं विनय को नहीं बुला सकती, कभी नहीं। मंशा, तुम्हें क्या लगता है कि हम विनय को भुला पाए? बेटा हकीकत यह है कि हमारे और विनय के बीच का रिश्ता अब सिर्फ यादों का है, और यादों के सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। लेकिन पापा, मैंने सिर्फ और सिर्फ विनय को चाहा है। बेटा प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, उसे कमजोर नहीं बनाता। और तुम्हें क्या लगता है कि हम विनय से प्यार नहीं करते? इसे देखो, ये विनय की मां है। बच्चा पैदा होने के साथ ही मां से जुड़ी हुई डोर काट दी जाती है, लेकिन ममता की एक अनकही डोर होती है जो जिंदगी भर साथ होती है। और मैंने, उसके बाप ने विनय के चले जाने के गम को सह लिया, तो तुम क्यों नहीं? जिंदगी में रिश्तों के अलावा एक बात और सीखी मैंने, कि जिंदगी रुकती नहीं है, वो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन पापा मैं... बेटा एक बात मैं जानती हूँ, मेरा भी न चाहा होगा, यही चाहेगा कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, तुम खुश रहो। रोहित बहुत अच्छा लड़का है बेटा, बहुत अच्छा। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। नहीं। अगर इस घर में तेरे लिए बारात नहीं आएगी तो याद रखना, इस घर से मेरी डोली भी नहीं जाएगी। रिया, ये तू क्या कह रही है?